बीजेपी 35, कांग्रेस 29। रिपीट कर रहा हूं, बीजेपी 35, कांग्रेस 29। बीजेपी हैज एन एज इन हरियाणा। इलेक्शन कमीशन का डेटा है, किसी प्राइवेट प्रोवाइडर का नहीं, इलेक्शन कमीशन का डेटा है। भारतीय जनता पार्टी 35, कांग्रेस 29, बीजेपी 40 जी, बीजेपी 40, कांग्रेस 37। ये नंबर्स ड्रास्टिकली चेंज हो रहे हैं। हरियाणा, दिस इज हरियाणा। मैं तो आपको इलेक्शन कमीशन बता रहा हूं सोहेल। 35 बीजेपी है और 6 कम उससे कांग्रेस 29 पे है। हरियाणा इज चेंजिंग। ये बिल्कुल बदल रहा है। ये शॉकिंग आपके लिए हरियाणा इज चेंजिंग। नहीं, ये शॉकिंग बिल्कुल नहीं है, ये टेम्परेरी फेसिंग है। ओनली दिखाने के लिए कि बहुत देर से बीजेपी के कोई नेता नहीं आ रहे थे, पार्टी नहीं दे रही थी। लेकिन अजय जी आपके चेहरे के भाव, अजय जी नंबर इलेक्शन कमीशन। राजीव जेटली हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जेटली पिछले 25 मिनट में, अजय जी आ रहा हूं, अजय जी एंड राजीव जेटली बोथ। राजीव जी, पिछले 25 मिनट में जिस तरह से बीजेपी ने कमबैक किया, इस समय इलेक्शन कमीशन के डेटा के हिसाब से बता रहा हूं, बीजेपी 35 पे है और कांग्रेस 29 पे है। कांग्रेस इनिशियल ट्रेंड्स के बाद कह रही थी 55, 56, 59 तक पहुंच गई थी कांग्रेस, वो घट के 29 तक आ गई। राजीव जेटली। मैं इसीलिए थोड़ी, जब से मैं चैनल पर बैठा हूं, तब से हुडा साहब। अभी बक्से खुलने शुरू हुए हैं, ईवीएम खुलने शुरू हुई है। अभी पहला राउंड हुआ है, पोस्टल बैलेट खुल गए होंगे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी तो बराबर है। हाँ, बाकी अभी राहुल गांधी जी की फैक्ट्री का, जलेबियों की फैक्ट्री का दरवाजा खोला नहीं है, पता नहीं खुलता नहीं खुलता। अच्छा साहब, कल बड़े रिलैक्स मोड में आप थे, गाना गा रहे थे, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। आज भी कोई गाना हो जाए आज के मौके के हिसाब से? आज के मौके से क्या समझ, ये हंसता हुआ कारवां जिंदगी का न पूछो चला है किधर, तमन्ना यूं ही साथ चलते रहे, खत्म हो न कभी ये सफर। जो अभी से कांग्रेस के अंदर जो है वो सीएम को लेकर स्टार्ट हो गया है। हुड्डा साहब ने कहा है, ना मैं टायर्ड हुआ हूँ ना मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। ऐसी बात अक्सर मैंने बुजुर्गों को कहते ही सुना, जो जवान होते हैं वो ऐसी बात नहीं कहते। तो सर, मुख्यमंत्री आवास में नजर आएंगे आप अपने? अगर हरियाणा की जनता चाहेगी और हाई कमांड का आशीर्वाद तो जरूर आएंगे। अभी तो दूर नहीं लग रहा। भाई इकट्ठा ही कर लो, कल्ला कल्ला नहीं। देखो बच्चे को दे दीजिए। और इस समय मेरे पास लेटेस्ट नंबर्स हरियाणा के जो आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के, 38, 38 बीजेपी 38, कांग्रेस इज 31। 38 हो गई है भारतीय जनता पार्टी और ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है। 38 बीजेपी है, 31 कांग्रेस है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आईएनएलडी और इंडिपेंडेंट 1 है। वोट शेयर भी बीजेपी अब 38% का वोट शेयर बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास 41% का 5% से 3% हो गया है। वोट शेयर का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। और इस समय अब पोस्टल बैलेट के बाद अब ईवीएम्स खोल रहे हैं। बट द गेम हैज चेंज्ड। क्या ऐश्वर्या, द गेम हैज चेंज्ड? क्योंकि अब बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है इलेक्शन कमीशन के डेटा पे, हमारे स्क्रीन पर भी। अभी तक तो जीत डिक्लेयर हो गई थी। हम लोग कह रहे थे 5 सीट ऊपर नीचे, यहाँ तो 50 सीट ऊपर नीचे। अब ये सोचिए, ये खेल पूरा बदल गया है। जो शुरुआत में बात कर रहे थे, अभी 38 यहाँ पर रमन जी है नहीं, वो कह रहे थे कि बहुत फैक्टर्स थे, वो बदल देंगे बहुत ज्यादा जल्दी। विद साहब भी गाना गाने लगे, विद साहब भी गाना गाने लगे, सोते हुए उठ गए। हमारे साथ लोमल बहुत सुर में नहीं गा पाता है, लेकिन ठीक है भाई, जिस तरह से चेंज हो रहा है। और जो हमारे नंबर्स हैं
जो हमारे पार्टनर्स हमको नंबर दे रहे हैं परीक्षित, उसमें भी नंबर्स चेंज हो गए हैं। बीजेपी इज 41 नाउ, 41, कांग्रेस इज 30 बीजेपी इज 41, भारतीय जनता पार्टी 41 है, कांग्रेस 39 है। 2 सीट आगे हो गई है भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में। और समय हो रहा है 9:48। पिछले 1 घंटे में, और लोमस इस समय रंजीत चौटाला के घर के बाहर है। सोहेल सीधा लोमस के पास चलते हैं। लोमस पिछले 20 मिनट में पूरा हरियाणा राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट हो गया है। लोमस, ओवर टू यू। बिल्कुल ऐश्वर्य, आप देख रहे हैं कि आंकड़े जो निकल के सामने आ रहे हैं वो काफी यहां पे टफ हैं, क्योंकि दोनों ही बड़ी पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला है। अभी मैं रंजीत चौटाला जी के यहां पे हूं, यहां पर भी जो समर्थक है वो बैठे हुए हैं, भारी मात्रा में समर्थक बैठे हुए हैं, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। पूरा मुकाबला काफी टफ होता हुआ यहां पे दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि जो बीजेपी है वो लीड बनाए हुए हैं और कांग्रेस है वो पीछे चल रही है। हालांकि जो पहले रुझान आ रहे थे वो कांग्रेस आगे चल रही थी। बात ऐसे है जी, हम फिलहाल रानिया सीट की बात कर रहे हैं। रानिया सीट से हम 100% आश्वस्त हैं कि चौधरी रंजीत सिंह जी 10,000 वोटों से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। मेरे पास 10 गांवों का, मेरे पास 12 गांवों का आंकड़ा है। बाइया, बणी, करीवाड़ा, दमदमा, धर्मपुरा, संतोखपुरा, हारनी, तीनों, जगमलेरा, ये सभी गांवों से, ये 10 गांवों से ही 5,000 लीड दे के निकलेगी। पूरे हरियाणा की बात करें, काफी टफ मुकाबला है, कांग्रेस की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी और अन्य दलों की तरफ से भी। हाँ जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मुकाबले के अंदर कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ रही है जी, हर जगह मतलब जो है बीजेपी की खिलाफत हुई। लेकिन अभी तो भाजपा आगे निकल गई फिर। नहीं, भाजपा कहीं कहीं आपको दिख रही है आगे निकल रही है, लेकिन जो लास्ट तक जो अंतिम परिणाम आएंगे वो कांग्रेस के हक में जाएंगे। जो रानिया सीट के हम बात करें तो हमारा भी मुकाबला कांग्रेस के साथ होगा। कांग्रेस फॉलो करती जा रही है। जो अभी 2 राउंड आ चुके हैं उसके अंदर जो है हमारा जो मुकाबला जो बागड़ बेल्ट के अंदर चल रहा है वो अर्जुन चौटाला के साथ चौधरी रंजीत सिंह जी का चल रहा है। दूसरे राउंड के अंदर चौधरी जा रहे हैं लोमस, फिर वापस आते। राजीव जी, अभी जो तीसरा राउंड आया, राजीव जी, बीजेपी के लेटेस्ट नंबर्स हरियाणा में है 38, 38 बीजेपी, कांग्रेस 31। राजीव जी, बिल्कुल फ्लिप हो गया, 180 डिग्री फ्लिप है। देखिए, जो आप जो फिगर्स दिखा रहे हैं वो आप जो फिगर्स दिखा रहे हैं वो अपनी कोई फिगर नहीं है। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेटा दिखा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो डेटा है दैट इज द वही एक ऑथेंटिक डेटा है जहां पे काउंटिंग चल रही है। उसी में तो आप फिगर आ गई है 43, 38, आप 38 पे हैं, कांग्रेस 31, 74, 80 तक भी अभी मैंने देखा कुछ चैनल्स ने दिखाना शुरू कर दिया। नहीं, पर मैं ये कह रहा हूं राजीव जी, हमने मतलब लास्ट टाइम इट्स अ कंप्लीट फ्लिप। इसका मतलब पोस्टल बैलेट जब